हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 का जो गणित है उसकी उड़ान की कार्यपुस्तिका का पाठ 3 करेंगे, रेखाएं और कोण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है तीलियों की ज्यामिति। टीना और रमा तीलियों से खेल रही थी, उनसे अलग अलग आकृतियां बना रही थी। तो निशा को उनको देखकर एक खेल का विचार आया। चलो एक खेल खेलते हैं। हम बारी बारी एक आकृति बनाएंगे और दूसरे बच्चे को वैसी ही आकृति बनानी है। अरे यह तो बहुत आसान होगा, आकृति देखकर बनानी है और दूसरे बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो ये कहती है नहीं, वो आकृति बिना देखे हूबहू वैसी बनानी है। तो ये है रमा। यह कैसे हो सकता है? निशा, रमा जैसे तुमने तीलियों की आकृति बनाई है तो तुम उसे मुझे दिखा सकती हो, परंतु टीना को अनुमान लगाना होगा। वह तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकती है, जैसे कितनी भुजाएं हैं, तुम केवल एक शब्द में उत्तर दो। तो चलो खेलते हैं। रमा ने यह आकृति बनाई। तो देखिए रमा ने यह आकृति बनाई है, यह वाली। और अब टीना पूछती है आकृति बंद है या खुली? रमा कहती बंद है। टीना, इसकी कितनी भुजाएं हैं? इसकी 5 भुजाएं हैं। टीना ने यह आकृति बनाई। तो टीना ने देखी ये आकृति बनाई है। क्या यह 5 भुजाओं वाली बंद आकृति है? हाँ, यह 5 भुजाओं वाली बंद आकृति है। ये भुजाएं हैं 1 2 3 4 और 5। तो बच्चों, क्या यह आकृति रमा के द्वारा बनाई गई आकृति जैसी है? नहीं, रमा ने तो ये वाली आकृति बनाई थी, इस तरह से, ये वाली, और ये बनाई है ऐसे। टीना फिर से कोशिश कर रही है। इस बार उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई, ऐसी बना दी है। तो कुछ कुछ तो ऐसी बना दी, लेकिन बिल्कुल वैसी ही नहीं बनाई है। क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? तो ये आकृतियाँ एक दूसरे से अलग ऐसे, देखिए इसमें, इसको आप देख लो, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जो कोण है ये थोड़े छोटे हैं और ये थोड़े बड़े हो गए हैं। और इसमें देखिए ये कोण, ये कोण थोड़े से बड़े बड़े हो गए हैं और ये और बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से हाँ, ये आकृतियाँ एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि इनके कोण अलग अलग हैं। टीना, यदि तुमने तीलियों के द्वारा बनाए गए कोनों पर, कोने होते हैं, जैसे ये कोने होते हैं, ये इनके कोण हैं। ये तो कोने हो गया, एक कोना, लेकिन ये इसके कोण हो गए। अगर कोनों के बारे में भी पूछा होता तो ये आकृति वैसी ही बन जाती। आप भी यह खेल खेलिए, बताइए क्या आपकी आकृति वैसी बनी है जैसे आपके सहपाठी ने बनाई है? तो नहीं, क्योंकि आकृति वैसी ही नहीं बनती है। अगर इनके द्वारा बनाए गए जो कोण हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा तब तो आकृति सेम बन जाएगी। यदि आकृति वैसी नहीं बनी तो इसका क्या कारण है? हमें तीलियों द्वारा बनाए गए कोणों की माप का नहीं पता। टीना, ओह चलो अब करके देखते हैं। बच्चों, आप भी यही तरीका अपनाएं और फिर से यह खेल खेलें। इन आकृतियों को देखकर बताएं कि इनमें दर्शाए गए कोणों में क्या अंतर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सभी में कोणों की माप अलग अलग है। यहाँ पर देखिए इनके जो कोण हैं वो सब में अलग अलग हैं। बच्चों, तीलियों से अलग अलग माप की कोणों को दर्शाएं। तो ये देखिए हमने ये तीलियाँ ली हैं, इनसे हमने ये 95 डिग्री का एंगल बना दिया है, 120 का बना दिया है, 30 का बना दिया है, 90 डिग्री का बना दिया है। निशा भी कुछ ऐसा ही कर रही है। टीना, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति भी बदल जाती है। इनमें से प्रत्येक आकृति के कोणों को बदलकर देखो कि आप और कितनी नई आकृतियां बना सकते हैं। प्रयास कीजिए। तो इनसे देखिए हमने एक आकृति ये बना दी है, एक ये बना दी है, ये बना दी है। 4 माचिस की तिल्लियाँ पहले में ली हैं, 5 इसमें ली हैं और 6 इसमें ली हैं। तो इस तरह से हमने प्रत्येक आकृति के कोण बदलकर और नई आकृतियाँ बना दी हैं। तो ये देखिए 4 तीलियों से हमने ये वाली आकृतियाँ बना दी है, 5 से हमने ये बना दी है और 6 से ये बना दी है। अब है कोण जाचक। बच्चों, क्या आप जानते हो कि 2 समान कोणों को मापने और अन्य कोणों की तुलना के लिए हम एक कोण जाचक स्वयं बना सकते हैं? तो आप भी हमारे साथ इसे बनाइए। एक गत्ता लेना है, कैंची लेनी है, ड्राइंग पिन लेनी है और 2 स्ट्रॉ लेनी है। स्ट्रॉ जिसे जूस पीते हैं वैसे लेनी है। और दोनों स्ट्रॉ को इस तरह से, जैसे एक स्ट्रॉ ये है और बीच में यहाँ पर एक स्ट्रॉ और लगा दी है ऐसे, और यहाँ पर पिन लगा दी है, मतलब पिन अंदर इसमें लगा दी है। तो ये बन गया हमारा कोण जाचक। और ये यहाँ इस गत्ते के ऊपर, मतलब यहाँ नीचे गत्ता रख दिया है और इस गत्ते के ऊपर ये पिन ऐसे चुभो देनी है। गत्ते से 2 लंबी पट्टियाँ इस प्रकार से काटिए। ये काटिए, इस प्रकार से बता रखी विधि। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस प्रकार से जोड़िए कि उन्हें आसानी से घुमाया जा सके। ऐसे बना सकते हैं आप। यह कोण जाचक 2 स्ट्रॉ से भी बना सकते हैं। अब इस कोण जाचक की मदद से कक्षा की सभी चीज़ों के कोण मापना है। रमा ने श्यामपट्ट के कोणों को मापा। तो ये श्यामपट्ट के कोणों को मापते हैं। टीना ने दरवाजे के अंदर बाहर करके अपनी स्थिति से कोण मापे। टीना ने ये इस हिसाब से ये कोण मापे, जैसे यहाँ को कोण माप लिया इसने।
आप भी अपने कक्षा में अलग अलग वस्तुओं के कोण मापें। उन वस्तुओं या आकृतियों के नाम लिखें जहाँ पर कोण जाचक L आता है, मतलब इस टाइप से ऐसे आना चाहिए। तो वो वस्तुओं या आकृतियों के नाम लिखने हैं जिसमें कोण इस तरह से आए। तो ये जैसे मेज के कोने, कमरे के कोने, किताब के कोने या ब्लैक बोर्ड के कोने। बच्चों L की तरह जो कोण दिखता है उसे समकोण कहते हैं। समकोण की माप 90 डिग्री होती है, मतलब ये कोण जो होता है इसकी माप 90 डिग्री होती है। दिए गए चित्रों को देखें और तालिका को पूरी करें। ये कोण है, यहाँ पर कोण बनाने, देखिए ये कोण है, ये यहाँ पर समकोण, ये 4 समकोण हैं, तो इसमें समकोण 4 हैं। समकोण से ज़्यादा यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर भी कोई नहीं है। यहाँ पर ये आकृति दी है, ये आदमी है और इसने यहाँ पर ये है ऐसे और ऐसे करके यूँ कर रखा है, यूँ हाथ करके, तो समकोण से ज़्यादा 1 है। यहाँ पर 1 लिख दिया और समकोण से कम ये है, तो यहाँ पर भी 1 लिख दिया है। अब इसमें ये है सैंडविच मेकर है, तो ये समकोण हो गए। ये चारों कोने जो हैं इसके समकोण हो गए और समकोण से ज़्यादा ये जो है ये सैंडविच मेकर, इसको खोलते हैं तो ये समकोण से ज़्यादा हो जाते हैं, 2 हो गए। और समकोण से कम तो ये बीच में देखिए ये जो, तो ये 4 कोण हो गए। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये जो बीच में है इसमें, तो ये 4 हो गए समकोण से कम। तो इसमें और भी कोण ज़्यादा या कम हो सकते हैं, ये और भी आप लिख सकते हो। मुझे जो दिखाई दिए मैंने वो लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक कैंची दे रखी है, ऐसे ये कैंची दे रखी है। इसमें समकोण तो कोई भी नहीं है और समकोण से ज़्यादा 2 हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, और समकोण से कम जैसे ये हो गया और ये हो गया। शब्दों में छिपे कोण ढूंढो। मोहित, जतिन, क्या तुमने कभी शब्दों में कोण ढूंढने का खेल खेला है? जतिन कहता नहीं। मोहित कहता चलो यह खेल खेलते हैं। तुम मुझे एक शब्द दो, मैं उसमें छिपे कोण बताऊंगा। तो ये लिख दिया मैथ। तो इसमें देखिए ये कोण है, ये कोण है, यहाँ पर ये कोण है, इसमें ये कोण है, ये भी कोण है, और ये भी कोण है, ये भी कोण है, ऐसे इसमें ये कोण है, ये कोण है। और एच में देखिए ये 2 कोण ये हो गए, ये हो गए। तो इस तरह से और शब्द लेने हैं। तो यहाँ पर लिखा है मोहित, इस शब्द में 6 समकोण हैं और 6 समकोण से कम है और 2 समकोण से अधिक हैं। तो 6 समकोण है, मतलब 1 और ये हो गए 2 और 4 ये हो गए, तो 6 हो गए। और 6 समकोण से कम है, 6 समकोण से अधिक हैं। तो सीधी रेखा के उपयोग से अपना और अपने दोस्तों के नाम लिखो और उनसे बने कोण गिनो। तो यहाँ पर मैंने अपने दोस्त का नाम लिख दिया है रीना। तो ये रीना मेरी दोस्त है और इसमें हम यहाँ पर लिख लेंगे ये आर, जैसे आर को हम मान लो ऐसे लिखते ही हूँ, ऐसे। तो यहाँ पर ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया। इस तरह से ये समकोण से कम हो गया, ये समकोण से अधिक हो गया। इस तरह से ई में ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया, इस तरह से ये भी हो गया, इस तरह से ये भी हो। तो ये आप ऐसे ही अपने दोस्तों के नाम लिखो और ऐसे समकोण लिख देना। तो मैंने यहाँ पर समकोण लिख दिया, समकोण से अधिक, कम है, ज़्यादा है तो ये लिख दिया, कम है तो ये लिख दिया। ऐसे रेणु में समकोण 6 हैं और उससे ज़्यादा मैंने देखा है तो इसमें मुझे कोई नहीं मिला, और समकोण से कम है तो ये लिख दिया। इस तरह से नीलम लिख दिया है, तो ये मैंने लिख दिया। आप यहाँ पर कुछ और नाम लिखेंगे और आप इस तरह से बनाकर जो समकोण है उस समकोण की गिनती लिखना है, और कम है तो कम लिख देना, ज़्यादा है तो ज़्यादा। यहाँ तक ये पाठ खत्म हो जाता है और वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।